हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी के बारे में। नॉर्मल एसी का लाइट बिल इतना ज़्यादा क्यों आता है और इन्वर्टर एसी का लाइट बिल कम क्यों आता है, उसके बारे में और उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा दोस्तों कि उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्या फ़र्क है टेक्नोलॉजी में और क्यों आपको इन्वर्टर एसी लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, बने रहें मेरे वीडियो के साथ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि नॉर्मल एसी में इतना लाइट बिल क्यों आता है। तो नॉर्मल एसी में लाइट बिल इसलिए ज़्यादा आता है दोस्तों क्योंकि जो उसका कंप्रेसर टेक्नोलॉजी होती है वो बार बार अपने आप को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करती है। स्विच ऑफ स्विच ऑन का मतलब है दोस्तों कि जैसे आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन होता है तो उसका कंप्रेसर जो होता है वो एकदम स्विच ऑफ हो जाता है, फिर से वापस जैसे रूम का टेम्परेचर बिगड़ता है फिर वापस से वो ऑन होता है। तो जब भी वो ऑन होता है ऑफ होने के बाद तो उसका जो ऑन होने का सिस्टम होता है वो तकरीबन 3,500 वाट या 2,500 वाट या 4,000 वाट इस तरीके से वो पावर कंजप्शन करता है। तो उसका फ़र्क सीधा बिजली बिल पे पड़ता है दोस्तों, आपके जेब पे पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि अब इन नॉर्मल एसी का जो होता है वो लाइट बिल काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, तो कोशिश जिसके पास पुराना नॉर्मल एसी है, अभी भी बहुत सारे लोगों को कंपनियां नॉर्मल एसी दे रही हैं, दुकानदार उनको इन्वर्टर एसी बोल के नॉर्मल एसी बेच दे रहे हैं दोस्तों। तो इस चीज़ से आप सावधान रहें और काफ़ी जांच परख के ही एसी की ख़रीदारी करें, क्योंकि एसी लगने के बाद फिर वापस से आप फंस जाते हैं और आपको इस चीज़ का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसलिए एसी ख़रीदने से पहले ही आप लोग इस चीज़ की तहकीकात अच्छे से करें कि वो सच में नॉर्मल इन्वर्टर एसी है या नहीं है। अब दूसरी बात आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों इन्वर्टर एसी के बारे में। इन्वर्टर एसी का जो टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों वो होती है इस तरह से होती है, उसको कंप्रेसर को इस तरह से डिज़ाइन किया होता है कि एक बार आपने सुबह या जब भी आप उसको स्टार्ट स्विच ऑन करेंगे उसके बाद वो जब तक बिजली कट नहीं होगी तब तक ऑफ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, वो चलता ही रहता है कंप्रेसर, मतलब वो वन टाइम ही सिर्फ ऑन होता है। उसके बाद जो है वो स्लो मोशन या फास्ट, मतलब फास्ट से स्लो इस तरह से कंप्रेसर चलता रहता है, स्लो नहीं। तो आप कभी भी देखेंगे तो जो इन्वर्टर एसी होगी उसका कंप्रेसर स्विच ऑफ कभी नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। बस उसका जो फैन आपको दिखेगा वो स्लो मोड पे कभी चलेगा, कभी बहुत फास्ट मोड पे चलेगा, कभी नॉर्मल मोड पे चलेगा। तो उसकी वजह यही होती है कि वो बार बार स्विच ऑफ नहीं होता है। स्विच ऑफ ना होने की वजह से दोस्तों पावर कंजप्शन बहुत कम करता है और आपकी लाइट जो बिजली बिल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा बचाने में मदद करता है। इसीलिए इन्वर्टर एसी का लाइट बिल काफ़ी कम आता है। ठीक है दोस्तों, ये अब आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे बहुत थोड़े से टाइम में और बहुत कम टाइम में मैंने आपको बताने की कोशिश की है दोनों की टेक्नोलॉजी। और आपका इन्वर्टर एसी लेने का जो प्लान होगा या लेना चाहते हैं तो इन्वर्टर एसी लें दोस्तों, इससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, आपका काफ़ी पैसा भी बचेगा और टेक्नोलॉजी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है और बिजली की बचत काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए आप लोग नॉर्मल एसी ना लेके इन्वर्टर एसी पे ही जाएं और इन्वर्टर एसी अपने घर में लगाएं। ठीक है दोस्तों, ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हम लोग सोलर इंस्टॉल करते हैं तो हम लोगों को पता है कि कस्टमर को सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ क्या हो सकती है। तो आप इन्वर्टर एसी लगाने से हर महीने आपको 1,000-2,000 की बचत होगी। तो अगर से आप उसको साल में कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है ये। इसको उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि ये मेरी जो जानकारी है आपको समझ में आई होगी। और अगर से मेरी जानकारी समझ में आ गई हो आप लोगों को तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले दिनों में और भी मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ देता रहूँगा दोस्तों, एसी के बारे में, बीएलडीसी फ़ैन के बारे में, सोलर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, हम लोग सोलर इंस्टॉल करते हैं दोस्तों तो हम लोग को काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ इन्वर्टर एसी लगा है पर वो इन्वर्टर एसी नहीं है, नॉर्मल एसी है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे चल के जानकारी दूंगा कि कौन सा एसी अच्छा होता है, कौन सा एसी नहीं होता है दोस्तों।
कौन सा सबसे अच्छा बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और कौन सी कंपनी का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, ये सब चीज़ें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद ही आप एसी का अच्छे से चयन कर पाएंगे और अच्छी एसी ले पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको